हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आयशा स्टडी सेंटर। आज है 3 जनवरी 2026 और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या 2026 की शुरुआत में कितनी हो गई है? तो भारत में ब्रॉडबैंड की सब्सक्राइबर की संख्या यानी कि 2026 में कितना हो गया है? तो कितना हो गया फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा 100 करोड़। कितना हो गया? 100 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा 100 करोड़। अब चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं। कह रहा है, डिजिटल कनेक्टिविटी में विस्तार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रहा है। यानी कि डिजिटल क्षेत्र में भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था का रीढ़ बन रहा है। दूसरा है, भारत ब्रॉडबैंड यूजर्स के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। यानी कि दुनिया के जो सबसे जो आगे देश हैं उसमें भी भारत का शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है, क्रेडिट ब्यूरो द्वारा साप्ताहिक डेटा अपडेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रेडिट ब्यूरो द्वारा साप्ताहिक जो डाटा अपडेट किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेज और सटीक क्रेडिट स्कोर। क्या हो जाएगा? तेज और सटीक क्रेडिट स्कोर। अब देखिए, इसमें फ्रीक्वेंट अपडेट से एमएसएमई और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को लाभ मिलेगा। इससे क्या होगा कि फ्रीक्वेंटेड अपडेट से एमएसएमई और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को लाभ मिलेगा। भारत में क्रेडिट स्कोर अब हर 7 दिन में अपडेट होगा। कितना दिन में अपडेट होगा? तो हर 7 दिन में अपडेट होगा इसका क्रेडिट स्कोर। अगला क्वेश्चन है, पैन आधार लिंकन को अनिवार्य करने का मूल उद्देश्य क्या है? जो पैन को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कर सुधार। क्या हो जाएगा? कर सुधार इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। यह कदम टैक्स चोरी रोकने और कर आधार बढ़ाने के लिए किया गया है। पैन आधार लिंकिंग टैक्स गवर्नेंस सुधार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो गवर्नेंस सुधार का हिस्सा है। इससे क्या होगा, जो पैन को आधार से लिंक हो जाएगा तो टैक्स का जो चोरी किया जाता है वो नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? कैमूर जो वन्य जीव अभयारण्य है वह किस राज्य में है? हाल ही में इसको जो है टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव भेजा गया है और संरक्षण को इसका बल मिलेगा। तो कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। टाइगर रिजर्व प्रस्ताव से जैव विविधता संरक्षण को बल मिलेगा। ये जो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है इसको टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव हाल ही में चर्चा में लाया गया है, इसको मिला है। इसी के उद्देश्य से आज का क्वेश्चन में डाला गया है। कैमूर क्षेत्र विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है पूर्वोत्तर भारत को जोड़ना। किसको जोड़ना है? पूर्वोत्तर भारत को जोड़ना। अब देखिए, रेल कनेक्टिविटी क्षेत्रीय अनुसंतुलन को कम करती है। क्या कम करती है? क्षेत्रीय अनुसंतुलन को कम करती है। भारत वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया रेलवे तकनीक का उदाहरण है। जो वंदे भारत ट्रेन है वो किसका उदाहरण है? तो मेक इन इंडिया ट्रेन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हाल ही में किस दवा के हाई डोज पर प्रतिबंध लगाया गया है? किस दवा के हाई डोज यानी कि ज़्यादा उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा निमोसोलाइड। क्या हो जाएगा? निमोसोलाइड को जो दवा है इसको हाई डोज प्रतिबंध पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए एहतियाती प्रतिबंध लगाया गया है। तो स्वास्थ्य को देखते हुए इसका प्रतिबंध लगाया गया है। निमोसोलाइड एक NSAID दर्द निवारक दवा है। निमोसोलाइड क्या है? एक
दर्द निवारक दवा है। अगला क्वेश्चन है, भारत 2025 में नाम मात्र जीडीपी के आधार पर विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था बन रहा है? यानी कि भारत 2025 में जीडीपी के आधार पर विश्व में कौन सा अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत विश्व में जीडीपी के आधार पर। इससे क्या होगा, घरेलू उपभोग और सेवा क्षेत्र भारत को मजबूती करता है और भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। यानी कि जापान हो गया 5वां स्थान पर, जापान को भी पीछे छोड़ दिया है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कौन सा देश यूरोजोन में शामिल हुआ है? यानी कि 2026 में कौन सा देश यूरोजोन में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। अब देखिए, यूरोजोन विस्तार से आर्थिक एकीकरण को बढ़ता है। क्या होता है? आर्थिक एकीकरण बढ़ता है। यूरोजोन की साझा मुद्रा यूरो है। इसका साझा मुद्रा क्या हो जाएगा? यूरोजोन की मुद्रा यूरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में बार बार घने कोहरे का प्रमुख दीर्घकालीन कारण क्या है? जो उत्तर भारत में जो बार बार घना कोहरा हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन हो जाएगा इसका आंसर। चरम मौसम घटनाएं जलवायु परिवर्तन का संकेत है। IMD भारत की मौसम पूर्वानुमान एजेंसी है। भारत में जो मौसम के पहले जो अनुमान लगाती है उस एजेंसी का नाम है IMD। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत की सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला T20 गेंदबाज कौन बनी है? तो भारत की सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला T20 गेंदबाज कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। क्या हो जाएगा? दीप्ति शर्मा। कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। दीप्ति शर्मा बनी है। महिला खेलों को बढ़ता निवेश परिणाम दे रहा है। दीप्ति शर्मा एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। SSLV का सफल परीक्षण किस क्षेत्र को मजबूत करता है? कह रहा है SSLV का सफल परीक्षण किस क्षेत्र को मजबूत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निजी अंतरिक्ष उद्योग। निजी अंतरिक्ष उद्योग। छोटे सैटेलाइट लॉन्च से भारत की क्षमता बढ़ेगी। क्या होगा? भारत का क्षमता बढ़ेगा। और SSLV का पूरा नाम क्या हो जाएगा? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हो जाएगा? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट किससे संबंधित है? तो गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटफॉर्म वर्क से। क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म वर्क से। डिजिटल इकोनॉमी में सामाजिक सुधार का विस्तार किया जाएगा। गिग इकोनॉमी ऐप आधारित रोजगार प्रणाली है। क्या है? ऐप आधारित रोजगार प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदिनी चक्रवर्ती। कौन बनी है? तो नंदिनी चक्रवर्ती बनी है पश्चिम बंगाल की पहला मुख्य सचिव। देखिए, मुख्य सचिव जो होता है राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है। राज्य का क्या होता है? सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में शुरू हुआ शब्दोत्सव किससे जुड़ा है? दिल्ली में जो शब्दोत्सव शुरू किया गया है वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा साहित्य से संबंधित है शब्दोत्सव। जो साहित्य उत्सव होता है वह सॉफ्ट पावर का माध्यम होता है। किसका माध्यम होता है? सॉफ्ट पावर का माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पैन आधार जैसी डिजिटल लिंकिंग की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका सबसे बड़ी चुनौती क्या हो जाएगा? तो डेटा गोपनीयता। डेटा गोपनीयता हो जाएगा इसका आंसर। डिजिटल गवर्नेंस में प्राइवेसी संतुलन आवश्यक है। सही बात है। और निजता का अधिकार भारत में मौलिक अधिकार है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, हम और मेहनत करेंगे जो
हम चाहेंगे कि और अच्छे अच्छे वीडियो लाएँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे और कवर भी करेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल आयशा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाकर आप लोगों के बीच रोज़ डेली आप लोगों के बीच रखें। थैंक यू।